मैं उसको डायरेक्ट पर्सनली एक बात बोलता हूं कि गंदी लड़ाई छोड़ दे। अगर लड़ाई लड़नी है कदे आमने सामने लड़के देख तने बेरा लागे मर्द क्यों अगर। बदमाशी के गाने हुए हरियाणा में बैन। अब से हरियाणवी सिंगर नहीं बना पाएंगे बदमाशी पर गाने। जी हाँ, हरियाणवी गाने जो इस टाइम पे पूरे देश में टॉप पर चल रहे हैं, चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई शादी का हो, कोई भी पार्टी हो, हरियाणवी गानों की जो है अलग ही पहचान है, अलग ही बजते हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लेकिन अब जो हरियाणवी गाने हैं उन्हें लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले नंबर पर तो जो भी बदमाशी के गाने हैं उन्हें बैन कर दिया गया है। मासूम शर्मा जो कि हरियाणवी सिंगर हैं, जिन्होंने एक से एक अच्छे हरियाणवी गाने दिए हैं और उनके कई गानों को बैन कर दिया गया है, ये बोलकर कि उन्होंने जो है गन को प्रमोट कर रहे हैं, बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके गाने बैन कर दिए गए हैं। तो अब से ये गाने जो हैं आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। और अब जो सवाल आता है कि ये फ़ैसला किसका है, तो ऑब्वियसली ये जो फ़ैसला है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया है। गवर्नमेंट के द्वारा जो है मासूम शर्मा और एक दो सिंगर हैं जिनके कई गाने हैं जो कि यूट्यूब से प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या जो हरियाणवी सॉन्ग्स थे उनमें गन कल्चर है या बदमाशी का जो कल्चर वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सरकार को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा कि उनके गाने ही हटा दिए गए। तो जी हाँ, अब इसका जवाब जो है मासूम शर्मा ने ही दिया है। दरअसल वो कल लाइव आए थे, उन्होंने लाइव में कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं, कई बातें कही हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉइंट वाली थी। सबसे पहला पॉइंट तो उनका यही था कि उनके कई गाने हटाए गए हैं, जिससे हटाने में हालांकि उन्हें बुरा लगा है, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर वो समाज से बदमाशी हटाना चाहते हैं, गन कल्चर को हटाना चाहते हैं जो कि हमारे यूथ को अगर इफ़ेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उनका फ़ैसला ठीक है और मासूम शर्मा भी उनके साथ हैं उनके इस फैसले में। लेकिन वहीं उन्होंने जो एक बात क्लियर की है वो बात ये है कि उनके अकेले ही गाने नहीं हैं जो गन पॉइंट वाले हैं, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके गाने ऐसे ही हैं, लेकिन उनके गाने अभी भी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, अभी भी हैं, जिन्हें पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है। तो सिर्फ उन्हें ही पॉइंट आउट क्यों किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मासूम शर्मा ने जो गजेंद्र फोगाट हैं उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधा उन्हें टारगेट करते हुए बोला है कि अगर हिम्मत रखता है तो मुंह पर आ, सामने आके लड़, ये पीठ पीछे ये जो वार किए जा रहे हैं बहुत गलत है। मतलब कुछ एक हमारे कलाकार बिरादरी के ही कुछ एक गंदे लोग जो वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों को छोटे से बड़े कलाकार को मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है। सीएम साहब ने इतना टाइम को नहीं कि वो गाने की लिस्ट बना के दिए डिलीट करने, ना किसी बड़े आईएएस आईपीएस ने इतना टाइम के गाने लिस्ट बना के, वो किसी कुत्ते बिल्ली की जिम्मेवारी लाऊंगे ले भाई, तो वो बता रहे कौन के है, और उन कुत्ते बिल्लियां जो लिस्ट बनाई है ना, और उनको मैं वो समझ भी रहे होंगे, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो समझ सकता है, और मैं उसको डायरेक्ट पर्सनली एक बात बोलता हूं कि गंदी लड़ाई छोड़ दे। अगर लड़ाई लड़नी है कदे आमने सामने लड़के देख तने बेरा लागे मर्द क्यों अगर। डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं तने डायरेक्ट, और तू समझ रहा है। तेरी औकात नहीं है तू मेरे फोन भी उठा ले, तेरी औकात नहीं है इतनी कि तू मेरे फोन भी उठा ले। तू सिर्फ पानी मार के सरकार के और कलाकारा का नुकसान कर सके को नू बता दे कि किस कलाकार का तने भला करा। क्योंकि जो उनके गाने रिमूव किए गए हैं प्लेटफॉर्म से, इससे सिर्फ उनका लॉस नहीं है, उनकी जो पूरी टीम पीछे लगी है उसका भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसी के साथ मासूम शर्मा ने अपने लाइव में ये भी बोला है कि हरियाणवी जो इंडस्ट्री है वो तेज़ी से बूम कर रही है, उनके जो गाने हैं वो तेज़ी से लोगों को पसंद आ रहे हैं। अब कहीं भी इंडिया में चले जाओ, कोई भी फंक्शन होता है तो हरियाणवी गाने ही बजते हैं। लेकिन जो गन पॉइंट वाला कल्चर है या शराब वाला है या बदमाशी वाला है या अश्लीलता है, सिर्फ हरियाणवी सॉन्ग्स में तो नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मासूम शर्मा ने सीधा पंजाबी इंडस्ट्री को भी टारगेट करते हुए कहा है कि पंजाबी सॉन्ग्स में क्या ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्या गन कल्चर को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, क्या गन कल्चर को प्रमोट नहीं किया जाता, क्या करण औजला के सॉन्ग्स ऐसे नहीं होते। तो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को ही क्यों टारगेट किया जाता है, और वो भी हरियाणवी इंडस्ट्री में भी सिर्फ गिने चुने सिंगर्स को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है। ऐसा जो सवाल है वो मासूम शर्मा ने उठाए हैं।
आपको बता दें कि अमित दहिया ने बताया है कि आजकल जो हरियाणवी सिंगर है सभ्यता के नाम पर कई लोग बदमाशी टाइप के गाने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इनमें बदमाशों की तरह से दिखाई देने और आक्रोश टाइप से दिखने वाले गायक, म्यूजिक डायरेक्टर और उनसे जुड़े दूसरे लोगों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले इन सभी को इस प्रकार से भड़काऊ गाने नहीं बनाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस पर भी यदि कोई ऐसा करता हुआ मिला तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मतलब कि आप देख सकते हो कि जो हरियाणवी सॉन्ग्स हैं अब उनके खिलाफ कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ती जा रही है सरकार के द्वारा। लेकिन सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री ही क्यों? क्योंकि अगर सफाई करनी है, अगर समाज से गन कल्चर हटाना है, बदमाशी हटानी है, तो सिर्फ क्या ये चीज़ सॉन्ग्स पर ही लागू होती है? क्या मूवीज़ पे ये चीज़ लागू नहीं होती? क्या बॉलीवुड मूवी में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, गन पॉइंट्स दिखाई जाते हैं, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाई जाती हैं, अदर्स जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉलीवुड होगी, सभी चीज़ों में दिखाया जाता है। तो सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री को ही अभी क्यों साफ किया जा रहा है? क्योंकि लोगों पर अगर बात आती है इम्पैक्ट पड़ने की कि यूथ पर हमारे पे क्या असर पड़ेगा, तो वो तो बॉलीवुड से भी पड़ेगा। हरियाणवी सॉन्ग्स अगर हटा दिए हैं तो वो तो यूथ जो है वो पंजाबी सॉन्ग सुनेगा। तो पंजाबी सॉन्ग्स में क्या गन कल्चर को प्रमोट नहीं करते? अब करते हैं। मूवीज़ में क्या गन को पॉइंट आउट नहीं किया जाता है? क्या प्रमोट नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो अगर सवाल ये आता है कि अगर सरकार देश से इन चीज़ों को हटाना ही चाहती तो पूरी तरह से क्यों नहीं हटा रही? सिर्फ ये गिने चुने सिंगर्स को ही क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई और है जो मासूम शर्मा से जो बदला लेना चाहता है या उनकी तरक्की से जल रहा है कि सिर्फ उन्हें ही अकेले को टारगेट किया जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे की? वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट द्वारा फैसला दिया गया है वो अच्छा है, लेकिन वो फैसला सिर्फ एक बंदे पर क्यों लागू हो? सभी पे लागू हो ना, क्योंकि समाज को साफ करना है तो सभी पे लागू करने से होगा ना। एक को साफ कर देने से पूरा समाज तो साफ होने से रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है जो लोगों के दिमाग में आ रही है, कहीं ना कहीं मासूम शर्मा ने भी सवाल उठाए हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि मासूम शर्मा के कई सॉन्ग्स जो हैं वो हटाए जा चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या अब वो ऐसे सॉन्ग्स बनाते हैं या नहीं, या फिर ये जो फैसला गवर्नमेंट सरकार ने लागू किया है ये बाकी इंडस्ट्रीज़ पर भी लागू होता है या फिर नहीं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणवी सॉन्ग्स चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? क्या सच में उन्हें बैन हो जाना चाहिए या फिर नहीं? ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं।